7th एपिसोड की शुरुआत में हम उन दोनों इंस्पेक्टर्स को वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए देख पाते हैं और सियरा लबेन से कहती है कि उन चोरों ने यहाँ पे बहुत ही बारीकी से चोरी करी है और कोई भी सबूत यहाँ पे नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से उनको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन उन लोगों ने ठान लिया है कि वो उन लोगों को पकड़ के ही रहेंगे। इधर कैमिल बर्लिन को लेकर अपने पति से मिलने के लिए जाती है। यहाँ वो उसे बताती है कि बर्लिन उन्हें पैसा देने के लिए तैयार है ताकि वो एक बहुत ही बढ़िया लॉयर हायर कर सके। उसका पति उसे मना करता है लेकिन बाद में वो मान जाता है। इधर ब्रूस के लिए वो लेकर रोड पर पहुँचता है और एक पुलिस की गाड़ी उसके सामने आके रुक जाती है और वो उनसे मदद मांगता है तो वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। तमिया लबेन उस लेडी को उसकी बोतल वापस करने के लिए आता है और लेडी उसे बताती है कि उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उसने भी सारी बातें सुन ली थी, तो अगर वो चाहे तो वो उसके साथ एंजॉय कर सकता है। इस सुन के दमियान खुश हो जाता है और उसके पास जाता है उसके साथ वक्त बिताने के लिए। इधर कैमरन और रॉय जब फिश पकड़ रहे होते हैं तो हम देख पाते हैं कि पुलिस उनका पीछा करते हुए वहाँ तक आ गई है और वो उन पे नजर बनाए हुए है क्योंकि उन्हें उन पे शक था। तभी रॉय आगे की तरफ झुकता है कैमरन को किस करने के लिए और ये देखकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों तो भाई बहन थे। वो रॉय के हाथ में वो टैटू ही देख पाते हैं। इधर कैमिल से मिलने उसकी दोस्त सूसी अपने बच्चे के साथ आती है। वो अक्सर अपने बच्चे को कैमिल के पास छोड़ दिया करती थी जब वो जॉब पे जाती थी। कैमिल सूसी को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहीं पर है और वो उसके पति की मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन सूसी ये सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि ये बहुत ही वियर्ड बात है। इधर पुलिस वाले केला को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और तभी केला की जेब से गन गिर जाती है और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और तभी ब्रूस उनकी गन छीन कर उन पे तान देता है और उन्हें वापस गाड़ी में बैठा के उनसे कहता है कि वो आगे कुछ भी नहीं बोलेंगे। इधर बर्लिन जब कैमिल के पास होता है तो एक लॉयर उससे मिलने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि उसके पति को अपना जुर्म कबूल करना होगा, तभी वो उसकी सजा कम करवा पाएगा। लेकिन बर्लिन ने देखकर उसे धमकाता है और उससे कहता है कि वो इस केस की छानबीन करे कि उसका पति निर्दोष है और वो छूटना ही चाहिए। इधर दमियान जब उस लेडी के साथ होता है तो वो खिड़की के बाहर देखता है और उसे पता चलता है कि उसे कैम्बरमैन के बाहर पुलिस वाले हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि जरूर उन लोगों को उन पे शक हो गया है, इसीलिए वहाँ पे सारी साफ सफाई कर देता है और वहाँ से निकलने का सोचता है। इधर कैमिल के घर पे पुलिस वाले आते हैं जो कि उसके पति के कुछ डॉक्यूमेंट्स उसे वापस कर देते हैं और कैमिल बर्लिन से कहती है कि वो अपने पति को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती, इसीलिए भलाई इसी में होगी कि वो यहाँ से चला जाए। दमियान किला और रॉय को बता देता है कि पुलिस वाले यहाँ पर आए थे, इसीलिए अब उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो बर्लिन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो वो उसे बताता है कि वो अभी पेरिस में ही है। सुनकर दमियान उससे कहता है कि वो वहाँ पर आ रहा है उसे लेने के लिए। अब वहाँ पे एक और पुलिस वाले को हायर किया जाता है उस केस को सॉल्व करने के लिए और वो टैटू वो सभी बंदों के साथ फॉरवर्ड कर देती है और बताती है कि अगर वो बंदा उन्हें देखे तो वो उसे गिरफ्तार कर ले। इधर सूसी कैमिल से मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि उसकी लाइफ में इतना जल्दी ये सब कैसे हो पा रहा है। कैमिल उससे कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तो वो उससे कहती है कि अक्सर उसने फिल्मों में देखा है कि जो लवर होता है वही अपनी गर्लफ्रेंड के पति को फंसाता है और हो सकता है कि शायद बर्लिन ही वो बंदा हो जिसने उसके पति को फंसाया हो और वो उसकी मदद कर रहा है ताकि वो उसके सामने ऊंचा बन सके। ये सुनकर कैमिल हैरान हो जाती है और वो बर्लिन के जेब से उसका पास चुरा लेती है ताकि वो उसके रूम में जाके देख सके कि आखिर वो सच बोल रही है या झूठ। इधर दमियान बर्लिन से मिलने के लिए आ जाता है और वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगते हैं और पुलिस को ये पता चल गया था कि जरूर वो चोर उस होटल में अब भी रुके होंगे, इसीलिए वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। और इधर रॉय और ब्रूस के पास जो पुलिस आ गई थी उन्हें पकड़ने के लिए। कैमिल जब बर्लिन के रूम में जाती है तो वो सेटअप देखकर हैरान हो जाती है। उसे पता चलता है कि वही बंदा चोर है और उसके पति को उसी ने फंसाया है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम उस पुलिस फोर्स को देखते हैं जिन्होंने कैमरन और रॉय को घेर लिया था। उन पे गोली चलाने लगते हैं तो वो उल्टा उन पे गोली चलाते हैं। इंस्पेक्टर उनसे पूछती है कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। तभी पर्दे के पीछे से एक स्पीकर बाहर आता है जिसमें रॉय उनसे कहता है कि उनकी यही मांग है कि वो उन्हें 5 मिनट दे सोचने के लिए। दोस्तों हम ये देख पाते हैं कि दरअसल उन लोगों ने वो कैंपर वैन एक सीवर के ऊपर पार्क करी हुई थी और उसका ढक्कन खोल के वो लोग टनल के रास्ते वहाँ से भागने लगते हैं और पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने वहाँ पे पपेट लगा रखे थे और जो माइक था उस पे स्पीकर लगा हुआ था ताकि उन्हें लगे कि वही बोल रहा है। वो सभी जब वहाँ से दूर चले जाते हैं तो पुलिस फिगर आउट कर लेती है कि उनको पागल बनाया जा रहा है और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक टनल है तो वो उनका पीछा करने लगते हैं। इधर ब्रूस उन दोनों पुलिस वालों को हॉस्टल बनाता है और कैला को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। कैमरन और रॉय टनल से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे ट्रक्स खड़े हुए हैं, इसलिए वो ट्रक के छत पे लेट जाते हैं और अपने आँख को सेम कलर के पन्नी से कवर कर लेते हैं। जब पुलिस वहाँ पे आगे छानबीन करती है तो उसे किसी भी ट्रक में वो नहीं मिलते। इधर सूसी कैमिल को बताती है कि उसे पुलिस को फोन करना चाहिए और उसकी सच्चाई बता देनी चाहिए ताकि बर्लिन फंस जाए और पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके। तभी कैमिल के मन में आता है कि वो अपने पति के लॉकर का सामान देखे और जब वो उसे सामान को देखती है तो उसके अंदर उसे उसकी दूसरी वाइफ की फोटोज मिलती है और वो देखती है कि उनका एक बच्चा भी है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि इतने सालों से वो उसे धोखा दे रहा था, इसके बारे में उसे पता तक नहीं था। वो पुलिस के फोन को काट देती है और उन्हें कुछ भी नहीं बताती। इस वक्त बर्लिन से ज्यादा गुनहगार उसे अपना पति लग रहा था। लूसी उससे कहती है कि उन्हें बर्लिन को ब्लैकमेल करना चाहिए और जो भी माल उसने चुराया है उसमें से आधा हिस्सा मांगना चाहिए, लेकिन कैमिल ये नहीं करना चाहती, लेकिन सूसी उससे कहती है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। यहाँ बर्लिन और दमियान अपने रूम में जाते हैं और हर एक चीज की साफ सफाई करने लगते हैं ताकि जब पुलिस यहाँ पर आए तो उन्हें कुछ भी ना मिल सके। काइला और ब्रूस उन पुलिस वालों को
बेहोश कर एक बोट में लेटा देते हैं और उसके बाद वो बोट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। इधर वो ट्रक भी चल पड़ता है जिसमें कैमरन और रॉय मौजूद थे और उन्हें अब लग रहा था कि वो बिना किसी रुकावट के अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच ही जाएंगे। तभी बर्लिन कार्ला को फोन करता है और उसे सीसीटीवी फुटेज को हैक करने के लिए कहता है ताकि वो टाइम में जो पुलिस आई थी वो उन्हें गुमराह कर सके। वो तुरंत उन्हें हैक करती है और सारे कैमरास को बंद कर देती है, जिससे वो दोनों लॉन्ड्री रूम में भाग जाते हैं और वहाँ से वो एक ट्रक चुराते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिससे पुलिस उन्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाती। उसके बाद पिज्जा डिलीवरी गाइस से उनकी बाइक को रेंट करते हैं और बाइक को लेके वो एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ से वो ट्रैवलर्स बन जाते हैं और वहाँ साइकिल लेकर वो माउंटेन की चढ़ाई करने लगते हैं, क्योंकि ऐसे कोई जो पुलिस वाला उन पे शक नहीं कर सकता था। इधर कार्ला और ब्रूस भी एक बोट की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। ब्रूस कार्ला को बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और जब उसने देखा कि उसे सांप ने काट लिया है तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था। कार्ला सुन के खुश हो जाती है और फाइनली वो उससे कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद ये सभी अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं और वहाँ से एस्केप करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ बर्लिन कैमिल को नहीं भूल पाया था और जिस किसी भी लड़की से मिलता था वो उसमें कैमिल को ही ढूंढता था। इन कैमिल जैसी लड़की उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। इन कैमिल उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे सारा सच बता देता है और उसे कहता है कि उसने ही उसके पति को फंसाया है। बाहर सूसी मौजूद होती है जो कि उसको रिकॉर्डिंग कर रही थी और वो उस रिकॉर्डिंग की मदद से उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वाले थे। इधर पुलिस डिपार्टमेंट नाकामयाब हो जाती है क्योंकि वो उन्हें नहीं पकड़ पाए थे। तीनों लोगों को यकीन था कि वो दोबारा चोरी जरूर करेंगे और वो लोग मौके में थे कि जब वो चोरी करेंगे तब वो उन्हें पकड़ लेंगे। अरविंद कैबिल और सूसी बर्लिन से मिलने के लिए आती है और उन्हें बताती है कि उसके पास उसकी रिकॉर्डिंग है जो वो पुलिस को दे देंगे और वो नहीं चाहता तो वो 40% पैसा उसे दे दे और उनसे कहता है कि वो सारी रिकॉर्डिंग उसने पहले ही उनसे चुरा ली थी। उसे पता था कि वो लोग यहाँ पे उससे ब्लैकमेल करने के लिए आए हैं, लेकिन कैमिल को यकीन दिलाता है कि सच में वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसने अपने फायदे के लिए उसका जरा भी इस्तेमाल नहीं किया है। उसे कहता है कि उसके लिए पैसा नहीं बल्कि प्यार कीमती है, इसीलिए वो उन दोनों को सारे पैसे दे देता है और उनसे कहता है कि वो जब भी चोरी करेगा वो सारे पैसे उसे ही देगा। उन पैसे को वो दोनों पाकर बहुत खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। उसके बाद दामियान बर्लिन से मिलने के लिए आता है जहाँ बर्लिन उससे कहता है कि उनकी छुट्टियां काफी लंबी हो गई हैं, तो क्यों ना वो दूसरी चोरी करने के लिए जाएं। दामियान सुन के खुश हो जाता है और उससे कहता है कि वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है दूसरी चोरी करने के लिए और जी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी लास्ट एपिसोड की कहानी और यहीं पे हमारा पहला सीजन कंप्लीट होता है। दोस्तों इसका सेकंड सीजन जरूर आएगा जहाँ पे दूसरी चोरी दिखाई जाएगी। और क्या आप सेकंड सीजन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।